हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। आपने इस वीडियो पर क्लिक करके आप जिस थंबनेल को आपने पढ़ा है कि ई रुपीस कैसे कार्य करता है, आज हम बिल्कुल आपको इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि ई रुपीस हमारे दिनचर्या में, हमारे रेगुलर जीवन काल में कैसे वर्क करेगा। आपने पिछले वीडियो में देखा कि ई रुपीस क्या है और आपने इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं कि ई रुपीस कार्य कैसे करता है। आपसे वादा है, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लें। मैं हूं सोनू कुमार जैन। स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल सोनू जॉब ऑफर में। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं अक्सर जॉब एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ई रुपीस जो है, जो पीएम मोदी 2 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया हुआ है, तो ये आखिर क्या है और ये कैसे कार्य करेगा, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ई रुपीस जो है, आपने पहले देखा होगा कि जब आप किसी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप किसी कंपनीज में वर्क करते हैं और अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको किसी कार्य से कंपनीज अगर आपको बाहर भेजती है, तो कंपनीज के रूल के मुताबिक आपको जो है, आपको खाने पीने का एंड होटल का, रुकने का, ठहरने का पूरा खर्च कंपनी देती है। तो इस विषय में एम्प्लॉयज़ ये करते थे कि कहीं भी जो है, जनरली कहीं भी भोजन कर लेते थे एंड कहीं भी कोई छोटा सा रूम वूम किराए पे लेकर के एम्प्लॉयज़ रह जाता था। एंड जो है, कंपनी को बड़े होटल के और बड़े होटल्स के बिल को अप्रूव करा कर और अपना वो पेमेंट ले लिया करते थे, जो कि अभी तक हुआ था। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा, कंपनीज जो है एक क्यूआर कोड जनरेट करवाएगी, जो कि आपका एनपीसी के तहत होगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। एनपीसी जो कि यूपीआई भी एनपीसी के तहत ही आता है। बिल्कुल एक यूपीआई के तहत ही एक क्यूआर कोड कंपनीज अपना जनरेट कराएगी और वो क्यूआर कोड कंपनीज आपको देगी या जो भी एम्प्लॉयज़ है उसे देगा, और एक क्यूआर कोड होटल वाले को देगा जहाँ पे आप ठहरने वाले हैं। तो प्रोसेस कुछ इसी तरह से होगा। आपको अब पेमेंट का बिल नहीं देना है, आपको अब पेमेंट के बिल को अप्रूव नहीं कराना पड़ेगा, होटल का बिल को। और अब आपको पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं मिलने वाला है। अब आपको सिंपल जो है, एक क्यूआर कोड देगा कंपनी की तरफ से। आप मुंबई गए, मुंबई में आपको ताज होटल का क्यूआर कोड कंपनी दी, और एक क्यूआर कोड कंपनी के पास पहले से ही इनपुट रहती है। आप ताज होटल पे जाएंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे एंड आप वहाँ पे स्टे रहेंगे। तो ये तो हुई आपकी कंपनी की तरफ से। अब पीएम मोदी जो है, ये इसलिए लागू किया है ताकि हर किसान को और हर जितने भी लोग हैं, हर किसी को इसका लाभ मिल सके डायरेक्ट। इसमें होता ये था कि एक तो डायरेक्ट लाभ मिल नहीं पाता था, इसमें बीच में कोई जो ब्रोकर होते थे वो भी पेमेंट खा जाते थे। एंड अगर किसान को 5 रुपये मिलना है तो 3 रुपये तक ही किसान के पास पहुंच पाता था। बीच में 2 रुपये जो है ब्रोकर खा जाते थे। एंड जो 3 रुपये किसान के पास पहुंचता था, अगर उसे किसान को यूरिया खाद के लिए 3 रुपये सरकार के तरफ से मिला है, तो किसान करता यह था कि 3 रुपये का यूरिया खाद ना लेकर के वो किसी और कार्य में यूज कर लेता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर किसान को पीएम मोदी के तहत से यूरिया खाद लेने के लिए पेमेंट दिया जाएगा, तो अब उन्हें पेमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर किसान के पास डिजिटल मोबाइल है तो उन्हें एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जो कि एक क्यूआर कोड पहले से ही इंडियाज़ के सभी जो पीएम मोदी के तहत यूरिया के खाद दुकान हैं वहाँ पर पहले से उसके पास रहेगा। और एक क्यूआर कोड फार्मर को दिया जाएगा, जो कि फार्मर जाएंगे दुकान पर, जो कि पीएम मोदी के तहत यूरिया के जो खाद दुकान होते हैं वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जो है वो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उन्हें जो भी पीएम मोदी के तहत 50 केजी या 20 केजी जो है यूरिया मिलने का रहेगा वो उसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है सिर्फ
क्यूआर कोड से ही अब वर्क होगा और इसमें डायरेक्ट किसान को फ़ायदा मिलेगा। और किसान को अगर यूरिया खाद लेने के लिए क्यूआर कोड दिया गया है तो वो यूरिया खाद के जगह पे कोई राशन का सामान नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो क्यूआर कोड जो है वो राशन की दुकान पे यूज नहीं होगा। ये क्यूआर कोड जो है सिर्फ वही यूज होगा जिस वर्ग के लिए उसे दिया गया है। सिंपल है। वैसे ही जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पीएम मोदी के तहत से जो है कई तरह से राशियां आपको दी जाती है आपके पढ़ाई को डेवलप करने के लिए। आपको बुक लेने के लिए दिया जाता है, आपको साइकिल लेने के लिए दिया जाता है एंड तरह तरह से आपको दिया जाता है। तो अब आपको पेमेंट जो है आपके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। इसका वजह यह है कि अगर पेमेंट साइकिल लेने के लिए दिया जाता था तो साइकिल ना लेते हुए वो किसी और कार्य में खर्च हो जाती थी। अगर पेमेंट बुक या स्कूल का ड्रेस लेने के लिए दिया जाता था पीएम मोदी के तहत से, तो वो ड्रेस ना लेकर के किसी और कार्य में यूज हो जाता था, जो कि पेमेंट आता था खाते पर। तो अब आपको ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आपको सिंपली एक क्यूआर कोड दिया जाएगा और वही क्यूआर कोड आपके बुक स्टॉल पे रहेगा या फिर आपके साइकिल स्टोर पे रहेगा, जहाँ पर जाके आपको सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करना है एंड अपना बुक या फिर अपना साइकिल या फिर पीएम तहत से जो भी आपको सुविधाएं मिलने वाली है वो सारी सुविधाएं आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं सिर्फ क्यूआर कोड से। अब आपको पेमेंट देने की कोई झिझक नहीं है। और आपको अगर आपके पास सिंपल मोबाइल सेट है तो आपको एक एसएमएस आएगा, उसमें एक लिंक रहेगा, उस लिंक के तहत जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि उस लिंक में भी सेम आपको वही क्यूआर कोड मिलेगा। और वो क्यूआर कोड वो स्कैन करेंगे या आप स्कैन करेंगे एंड आपको सेम सामान आपको जो है दुकान से मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आपका रहेगा जैसे कि मैंने कंपनीज़ में बताया, एम्प्लॉयज़ के लिए भी ऐसा ही रहेगा। अब जो एम्प्लॉयज़ को पेट्रोल के लिए पेमेंट दिया जाता था, जैसे कि पेट्रोल के लिए दिया जाता था कंपनी के तरफ से कि जहाँ भी जाते थे तो 500 का अगर पेट्रोल के लिए पेमेंट दिया जाता था तो उसे एम्प्लॉय के अकाउंट में दे दिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अगर 500 का पेमेंट पेट्रोल के लिए अगर कंपनी के तरफ से दिया जाता है तो वहाँ पर आपको पेमेंट के जगह पर आपको एक 500 रुपये की क्यूआर कोड दिया जाएगा जनरेट करके कंपनी के तरफ से। एंड वो क्यूआर कोड आप सिंपली किसी भी पेट्रोल पंप में जाकर स्कैन करेंगे तो वहाँ पे वो स्कैन ले लेगा एंड वहाँ पर आपको पेट्रोल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 500 का क्यूआर कोड कंपनी की तरफ से मिला है तो आप उस क्यूआर कोड से कहीं मॉल में शॉपिंग कर लेंगे 500 का, तो ऐसा संभव नहीं है। ये नहीं होगा, क्योंकि वो क्यूआर कोड सिर्फ आपका पेट्रोल पंप पर ही जो है स्कैन होगा। तो कुछ इस तरह से आपका ई-रूपीज़ का फंडा पीएम मोदी ने चालू किया है, जो कि 2 अगस्त को लॉन्च किया है। तो आपको हमारा ये वीडियोस कैसा लगा और ये क्यूआर कोड आपको ये फंक्शंस जो है कितना आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सारी सुविधाएं क्या सबसे अच्छी चीज़ है, क्या ये अच्छी चीज़ है। अगर आप एक बीमार पेशेंट हैं और आपको पीएम मोदी के तहत से इलाज की राशि कुछ दी जाती है तो वो आपको पहले अकाउंट में दिया जाता था, अब आपको अकाउंट में ना दे करके आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जो कि आप हॉस्पिटल में जाके स्कैन करेंगे और आपको वहाँ से उतने रुपए की आपको दवाई दी जाएगी। तो आपको हमारा ये वीडियोस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।